नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, या कहें कि बीजेपी का एक पूरा का पूरा खेमा चंपावत उपचुनाव की लड़ाई लड़ने की रणनीति बना रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रणनीति बना रहे हैं और अब धीरे धीरे जनसंपर्क अभियान चंपावत में वो शुरू कर चुके हैं। लेकिन साथ साथ बीजेपी एक दूसरे मोर्चे पर भी काम कर रही है। वास्तव में जून के महीने में उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है। अभी प्रदीप टम्टा कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी सीट खाली हो रही है और ये सीट बीजेपी के पाले में जाएगी, क्योंकि इस समय बीजेपी की सरकार है। किसके खाते में ये सीट जाएगी, या कहें कि बीजेपी का वो कौन सा नेता होगा जो इस सीट का बड़ा दावेदार है? क्या उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के ही निवासी को उत्तराखंड से राज्यसभा में भेजेगी, या बीजेपी के बड़े खिलाड़ी उत्तराखंड के रास्ते राज्यसभा में पहुंचेंगे? तमाम लोग इस बात को लेकर मंथन में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में कई नामों पर लगातार चर्चा हो रही है, या कहें कि कई लोगों के नाम लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कैलाश गहतोड़ी, जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ी है, उनके नाम की भी चर्चा है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ाया, इसलिए उनके नाम की भी चर्चा कई लोग कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि साधु, सन्यासी या किसी ऐसे संत समाज के व्यक्ति को भी राज्यसभा में बीजेपी भेज सकती है, क्योंकि देवभूमि का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में अगर कोई संत समाज का व्यक्ति करे तो उसके दूसरे राजनीतिक या सांप्रदायिक मतलब निकाले जा सकते हैं। लेकिन अभी किसी का नाम तय नहीं हुआ है। खुद उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी इस बात का खुलासा किया है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड इकाई को प्रस्ताव बनाकर केंद्र में भेजने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड बीजेपी 2 बार इस दिशा में आगे बढ़ भी चुकी है, या कहें कि 2 बार वो इस पर मंथन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम प्रस्ताव फाइनल नहीं हुआ है। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रस्ताव केंद्र में जाएगा, उन नामों पर जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है वो मंथन करेगा और उसके बाद तय होगा कि उत्तराखंड से अगला राज्यसभा सांसद कौन होगा। हम सब लोग जानते हैं कि पिछली बार नरेश बंसल साहब को उत्तराखंड से राज्यसभा भेजा गया था। अनिल बलूनी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया का नेतृत्व करते हैं, वो भी उत्तराखंड से ही राज्यसभा सांसद हैं। अब ये देखना होगा कि इस बार किसको बीजेपी राज्यसभा भेजती है। लेकिन जब तक नाम फाइनल नहीं होते तब तक कयासबाजी लगातार जारी रहेगी। साथियों, अभी की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आने वाले समय में आपसे लगातार संपर्क करके नई रिपोर्ट तैयार की जाती रहेंगी, लेकिन आपसे जाने से पहले 2 विशेष आग्रह जरूर करूंगा। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।